सैम पित्रोदा जी भाषा नहीं भाव समझा रहे हैं। अरे मूल प्रश्न यह है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध है, जब भारत का पुरुषार्थ जो सेना है हमारा, वह आतंकी ठिकानों को चंद मिनट में ध्वस्त करता है। पहलगाम की दुखद आतंकी घटना होती है और ऐसी स्थिति में आपको पाकिस्तान होम लगने लगे तो शेल्टर होम है क्या? क्या है? इसलिए ऐसे बयान जो भारतीय उपमहाद्वीप में देश की विदेश नीति पर हम लोगों की सहमति रही है, सर्वदलीय सहमति के बुनियाद पर हम दुनिया के विभिन्न देश में गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दुर्गति ऐसे ही बयानों से होती है। पवन खेरा ने इसको लेके कहा है कि सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया वो तो मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन आरएसएस हमेशा अखंड भारत की बात करती है, तो अगर कोई दूसरा करता है तो दिक्कत क्या है? माननीय पवन खेड़ा जी, सुना तो आपने सब है, लेकिन बचाव में उतर गए। अरे पूरी दुनिया के वैश्वीकरण की बात की जाती है, ग्लोबल मार्केट अब हो गया, ओपन मार्केट हो गया। इसका मतलब देश की भौगोलिक सीमा खत्म हो गई। अखंड भारत लक्ष्य हो सकता है किसी का, लेकिन इसके अलावा देश की भौगोलिक सीमा होती है। दुनिया में विश्व बंधुत्व का नारा हिंदुस्तान से निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की सारी भौगोलिक सीमाएं टूट गई। अरे अपने अपने देश की संप्रभुता है, ऐसे बयान का बचाव नहीं करना चाहिए और कुतर्क नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन को लेके इलेक्शन कमीशन में फिर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है जो डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि माननीय राहुल गांधी जी, आप विपक्ष के नेता हैं, कर्नाटका में आपकी सरकार है और वहां का आप मुद्दा उठा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन का ड्राफ्ट पब्लिकेशन वोटर लिस्ट का हो या फाइनल पब्लिकेशन हो, वह आपके जिला अध्यक्ष को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मिलेगा। तो आखिर इतने दिनों की चुप्पी क्यों रही? दूसरा सवाल है कि आप यह कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का वोट काट डाला गया। तो 2014 में जाति सर्वे हो चुका है, आज तक वह रिपोर्ट आपकी सरकार है डंप यार्ड में क्यों है? तीसरा सवाल मेरा राहुल जी आपसे है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, उस पर आपका भरोसा टूट गया, तो सुप्रीम कोर्ट में माननीय योगेंद्र यादव जी से हमारी वैचारिक असहमति है, वह इंटरवेनर बन गए, तो आपको कौन रोक रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट में ही आप इंटरवेनर बन जाइए। अभी एसआईआर पर सुनवाई चल रही है, ये मीडिया के द्वारा सुनवाई का जो आपका प्रारूप है वह अपने आप को बेनकाब कर रहा है कि सरकार आपकी, आपके रजम्मा मंत्री ने इस्तीफा दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर नहीं बन रहे हैं, जाति सर्वे का रिपोर्ट आपने जारी नहीं किया, तो आखिर ये तर्क कैसा कि दलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा का अल्पसंख्यक का कोई वोट काट डालेगा? डॉक्टर अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, कौन माई का लाल पैदा लिया है जो वोट के अधिकार से किसी को वंचित कर देगा? तेजस्वी यादव ने सीएम चेहरे को लेकर कहा कि आप थोड़ा इंतजार रखिए, ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सीएम चेहरा है, लेकिन मेरा विश्वास अभी बिहार को बनाने में है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसको। देखिए, राजनीति में अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त करने का अपना तरीका होता है। तो मान्यवर तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल ड्राइवर तक बनना मंजूर कर लिया। उनकी बहन रोहिणी आचार्य, जिसने अपने पिता के लिए किडनी दान किया, और बेटी का सम्मान सब करता है, और उस बेटी को अपने भाई के लिए मन पीड़ा हुई कि हमारे भाई के साथ अन्याय हो रहा है, और उस स्थिति में मान्यवर लालू जी का ये सार्वजनिक अनुरोध कि महागठबंधन का नेता बनाया जाए, लेकिन राहुल गांधी जी की बेरुखी, उसके बाद बिहार का विकास तो लक्ष्य होना ही चाहिए। संपत्ति के विकास के साथ बिहार का विकास, ये समानांतर धारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों समानांतर होगा तो लोगों का भरोसा टूटेगा। इसलिए हम समझते हैं कि मान न मान, मैं तेरा मेहमान के राजनीतिक स्थिति में तेजस्वी जी पहुंच चुके हैं।